जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 में। तो आज हम आपके लिए गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं, ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं, यूनिवर्स का मैसेज लेकर आए हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको ऑप्शन चूज़ करने में कोई दिक्कत होती है तो आप नंबर्स के थ्रू भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, लेकिन रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मन को पॉजिटिव करने के लिए, आपके आसपास की नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए और आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। डियर, ये जो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं ना, अपने लिए नहीं, आपके लिए बोलते हैं और हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप भी हमारे साथ साथ रिपीट किया करें। डेली जब आप करेंगे ना, तो हमें नहीं पता कि आपका पूरा दिन किस तरह से गुज़रता है, लेकिन अगर आप 2 मिनट भी कुछ पॉजिटिव करेंगे तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में उसका असर होगा, उसका इफ़ेक्ट होगा। हम इसलिए करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 में, स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में। ठीक है, तो आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है,
यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके इष्ट देव, आप जिन्हें भी पूजते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, वो इस वक्त हमारे थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। ठीक है। तो डियर, सबसे पहले तो अभी आप जो भी हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जैसे भी, एक चीज़ आप अच्छे से समझिए। अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप धूप या अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, भगवान के सामने जलाते हैं, ठीक है, तो जो उसकी विभूति होती है, राख होती है ना, प्लीज़ उसे ना आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले। और उसका डेली आप तिलक लगाया करिए अपने, मतलब थोड़ा सा ऐसे बिंदी टाइप में, थोड़ा सा बिंदु सा लगाया करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं लगा सकते, तो आप उसे अपने हार्ट चक्रा पे ज़रूर लगाएं। इससे आपको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। मतलब अभी जो हम बताएंगे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन सबसे पहले ये रिचुअल आपको करना है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ लोग फिज़िकली किसी तरीके से कोई बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन है, या फिर आप ओवर स्ट्रेस लेने के कारण या कुछ नेगेटिविटी को आपने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लिया है, कुछ चीज़ें जो आपको इतना परेशान कर रही हैं, आप पर इतना हावी हो रही हैं, तो उससे ये जो हमने आपको रिचुअल बताया, इससे थोड़ा कंट्रोल होगा। ठीक है। और अगर आप जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं भगवान के सामने, ठीक है, तो जो लास्ट में जब दीपक बुझ जाता है, तो जो थोड़ा बहुत घी बचता है उसमें, ठीक है, तो उसको अपने माथे से लगाया करिए और उसे अपने हार्ट चक्रा पे भी लगाया करिए। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पे, इवन अपने सैक्रल चक्रा पे भी लगाया करिए, अपने मणिपुर चक्रा पे भी लगाया करिए। उससे आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। अभी पता है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। अब आप कोई भी हो, आप मेल हो, फीमेल हो, जिसको भी आप सुनाना चाहते हैं, जो भी है, अभी फ़िलहाल आप इसी बात को लेके परेशान हैं कि मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई कुछ समझता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। रिलेशनशिप हो, आपके ऑफिस में हो, आपके शॉप पर हो, आपकी फैमिली में हो, कोई भी हो, अभी फ़िलहाल करेंटली आपको ये लगता है कि मेरी कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कहीं पर भी कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई कुछ समझता क्यों नहीं है, मैं सबके लिए इतना करती हूँ, इतना करता हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं किसी के लिए कुछ भी क्यों नहीं हूँ। तो पता है यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, फ़िलहाल वो आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, आपके 1000 शब्दों से ज़्यादा पावरफुल एक साइलेंस होता है। बोल बोल कर बहुत देख लिया ना, कुछ दिन चुप हो जाओ, आपकी अहमियत का लोगों को पता चल जाएगा। अभी हो सकता है कि कुछ लोग ये बोलते हों कि बहुत बोलती है यार, ये बहुत बोलता है, बहुत सुनाती है, बहुत सुनाता है। कहना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, थोड़ा चुप हो जाओ, उतना बोलो जिससे काम चल जाए। 100 बात की एक बात करो, आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, आपकी अहमियत का एहसास भी लोगों को हो जाएगा। ठीक है। और एक बात, आप कभी ये मत सोचा करो कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये ऐसा मैं कर रहा हूँ, ऐसा वो कर रही है। नहीं, आपको पता है ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी करना है, उसके लिए ईश्वर आपको माध्यम बनाते हैं। आप उनके कार्य का एक माध्यम हो। आपके द्वारा ईश्वर इस पृथ्वी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, आपके माध्यम से। और अगर आप ही बेकार की बातों में डिस्टर्ब रहोगे, स्ट्रेस लोगे, लो एनर्जी में जाओगे, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे, तो कैसे चलेगा। आप यूनिवर्स के बहुत करीब हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं। और जो प्योर सोल्स होती हैं ना, ईश्वर उन्हीं के द्वारा अपने काम करते हैं, उन्हीं को चुनते हैं इस धरती पे अपने कार्य के लिए। ठीक है। तो
आप ज़्यादा परेशान ना हो और आपके अंदर गुस्सा है बहुत ज़्यादा, गुस्से से कभी किसी का कुछ बना नहीं है, बस बिगड़ा है, ठीक है। जिसके प्रति भी आपके मन में गुस्सा है, जो है, सबसे पहले तो उसको माफ़ करिए। आप जैसी आत्मा इस पृथ्वी पर गुस्सा करने नहीं आई है, समझ रहे हैं। आप हर एक व्यक्ति से जो आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा, एक लेसन के तौर पे लीजिए, एक सबक के तौर पर लीजिए और उसके साथ चीज़ें वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, मैटर क्लोज कर दीजिए। उसके प्रति नाराज़गी और नफ़रत लेकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि नफ़रत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। और आपको पता है, जब हम किसी से चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं ना, उससे हमारे हार्ट चक्र को कितनी प्रॉब्लम होती है, हमारे चक्रास कितने इम्बैलेंस होते हैं, हमारी एनर्जी कितनी लो वाइब्रेशन में जाती है। क्यों? नफ़रत करने के लिए भी किसी के बारे में कंटिन्यूसली सोचना पड़ता है, ठीक है। लगातार चिढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, घुटते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ठीक है। प्रेम करने के लिए भी यही होता है। प्रेम ठीक है पर नफ़रत ठीक नहीं है। क्या आप उस इंसान के जैसे बनना चाहते हैं? तो इसलिए अगर आप माफ़ कर देते हैं ना, अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। वहीं पर चीज़ ख़त्म कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, बात ख़त्म कर दीजिए। अब उसके साथ चीज़ें लंबी आगे तक मत घसीटिए, नफ़रत करके भी मत घसीटिए। माफ़ कर देंगे तो आप भी उससे मुक्त हो जाएंगे और उसकी तरफ से जो आपको हेट मिल रही है या उसकी तरफ से जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है, वो तो कंटिन्यू करेगा, लेकिन आपको रिसीव नहीं होगी, वो आपको रिसीव नहीं होगी, जिससे आपको चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा नहीं आएगा बहुत ज़्यादा कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा, उसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों किया। ये चीज़ें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। ये कौन कह रहे हैं? ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको बहुत जल्द एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। अपने गुस्से के कारण उसे गंवा मत देना। ये अपॉर्चुनिटी आपका फ्यूचर ब्राइट करने आ रही है। आपके जीवन में जो डार्कनेस है ना, जो नेगेटिविटी है, जो आपको बार बार डाउन कर रही है, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और आप अभी जिस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी से कहीं गुना ज़्यादा आप आगे जंप मार लेंगे, आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन बस पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए और ये गुस्सा ख़त्म कर दीजिए, नफ़रत ख़त्म कर दीजिए। इससे कुछ ना हासिल हुआ है ना हासिल होगा, ठीक है। ये कौन कहना चाहते हैं? यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको मौन रखना है। मौन मतलब चुप रहिए, कम से कम बोलिए, कहीं पर भी हो। अगर आप चाहते हैं आपकी वैल्यू बढ़े, कम से कम बोलिए, ठीक है। तो ये है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, ये है आपके इष्ट देव का संदेश। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि देखिए लोग कहते रहते हैं, लोगों का काम कहना होता है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कह रही हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके नए चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 में। बहुत दिनों के बाद स्वागत कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। एक्चुअली क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। इधर थोड़ा सा कुछ स्पेशल करना है, इस वजह से हम इधर कभी रीडिंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे और ऐसे बंद कर देंगे बिल्कुल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, है ना। इसलिए तो आज हम गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं आपके लिए, और ये गॉड गाइडेंस आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एक बात समझिए कि आप ट्विन सोल जर्नी में, आपको पता है क्या? और ट्विन सोल जर्नी क्या होती है ये आपको पता है क्या?
अगर आपको नहीं पता, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सबसे पहले आप ये पता करो कि ट्विन सोल जर्नी होती क्या है। ट्विन सोल जर्नी कोई मामूली बात नहीं होती है, कोई नॉर्मल जर्नी नहीं होती है। एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक प्रेमपूर्ण जर्नी, एक ध्यानपूर्ण जर्नी, एक ध्यानपूर्ण यात्रा होती है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी आध्यात्मिक, अपनी आत्मिक उन्नति करनी होती है। और अभी आपको पता है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सपनों के माध्यम से कुछ बता रहा हूँ। आप बताओ डियर पाइल नंबर 2, क्या सपने आ रहे हैं आप लोगों को? आप लोगों को कुछ सपने अलग आ रहे हैं। एक्चुअली हम बताएं, हमने 2 डेक इसमें लिए हैं रीडिंग के लिए। दोनों डेक में सेम मैसेज आया कि आपको कुछ स्पेशल ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको कुछ स्पेशल सपने आ रहे हैं, स्वप्न। ठीक है, सपने और स्वप्न, तो प्लीज़ उन पर आप ध्यान दीजिए। आप ट्विन सोल जर्नी में आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक मास्टर सोल हैं। और स्पिरिचुअल सोल को, मास्टर सोल को कोई नॉर्मल सपने नहीं आते हैं, कोई साधारण सपने नहीं आते हैं। क्योंकि यूनिवर्स जब आपसे कांटेक्ट करते हैं, जब आपसे कनेक्ट करते हैं, तो आपके या तो मेडिटेशन में जो आपको एक्सपीरियंस होते हैं उसके माध्यम से, या फिर आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके सपनों के माध्यम से आपको कांटेक्ट करते हैं। तो वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहे हैं। अब देखो, अगर अब तक आपने अपने सपनों पर ध्यान नहीं दिया है, तो आज से आप ध्यान देना शुरू कर दो। क्यों? अब आपको जो भी रात में सपना आता है, हम कहते हैं कैसा भी आता है, उसका सुबह आपको गूगल में मीनिंग करना है, मतलब गूगल करना है। ठीक है, उसका मीनिंग ढूंढना है। पहले यूनिवर्स से आप प्रे करिए कि देखो, एक सपने के कई मतलब होते हैं, और गूगल पे सब अलग अलग मतलब हो सकता है बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअल में इस सपने का मतलब है, जो आप मुझे बताना चाहते हैं, उसी चीज़ को, उसी लाइन को, या फिर उसी मैसेज को मेरे सामने लाइए। ठीक है, फिर ये प्रे करके आप गूगल करिए, वही मैसेज यूनिवर्स आपके सामने ला के रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डियर, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर, आपके इष्ट देव आपको सपनों के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बी अवेयर ऑफ योर ड्रीम्स। ओके, अच्छा, आप ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन मत लिया करिए। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल आपने देखा है, कल न था न है, जो है वो आज में ही है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने ट्विन को लेके, अपनी लाइफ को लेके। कभी कोई करंट में जीता ही नहीं है, वर्तमान में कोई जीता ही नहीं है। या तो पास्ट का हम लोग सोच रहे होते हैं कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ, या तो फ्यूचर का सोच रहे होते हैं। प्रेजेंट को जीते ही नहीं, हम प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं करते। जो प्रेजेंट में चल रहा है, कभी उसके विटनेस बनते ही नहीं हम, कभी उसके साक्षी बनते ही नहीं हम। और देखो, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, तो आपके लिए मैसेज ऐसा वैसा नहीं होगा, आपके लिए खतरनाक वाला ही मैसेज होगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही मैसेज होगा। तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को आप बैलेंस करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब बढ़िया हो, ठीक है, आपकी ट्विन सोल जर्नी अच्छी चले, तो सबसे पहले संतुलन क्रिएट करना सीखिए। ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल। क्योंकि क्या है, हमारा जो मस्कुलाइन पार्ट है ना, वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, और जो हमारा फेमिनाइन पार्ट है वो इमोशनल है। लेकिन इन दोनों के संबल से, इन दोनों के संतुलन से ही ये प्रकृति चलती है, ये जीवन चलता है। लेकिन आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं,
और इससे इससे ज़िंदगी का संतुलन नहीं बनने वाला, इससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली ढंग से। ध्यान रखना, आप विचलित हो जाएंगे, आपका सब खराब होने लग जाएगा। तो आप जो हैं इस धरती पर, आप जो रियलिटी में करने आए हैं उस हिसाब से काम करिए। दूसरों के हिसाब से मत चलिए, ना दूसरों को देखकर सुनकर अपनी ज़िंदगी को जज करिए कि मुझे क्या करना है, मुझे उनको देख के करना, उन्होंने ये बोला करने के लिए नहीं। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए। आपकी अंतर आत्मा के द्वारा यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके लिए यही मैसेज है कि अपनी शिव शक्ति को, जो मस्कुलाइन पार्ट है शिव जी हैं, जो फेमिनाइन पार्ट है वो शक्ति जी हैं, तो अपने शिव शक्ति को संतुलन करिए, अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को संतुलित करिए। सब कुछ स्मूथली चलने लग जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, और देखो जो रास्ता आपने चुना है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको पता है, अपने रास्ते स्वयं बनाने के लिए बहुत बड़े दिल की, बहुत ज़्यादा हिम्मत की, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। आजकल लोग भेड़ चाल चलते हैं, और अगर उस भेड़ चाल से अलग कोई एक चलने के लिए खड़ा हो जाता है ना, तो लोग उसको पागल कहना शुरू कर देते कि पागल है क्या। लेकिन जिस दिन वो सफलता प्राप्त करता है, ये जो भेड़ चाल चलने वाले लोग होते हैं ना, उसी दिन वो उसको मान जाते हैं कि हाँ यार, इसने तो कुछ अलग करके दिखाया। तो आपने जो अपनी ज़िंदगी में रास्ता चुना है ना, जो रास्ता चुना है कि मुझे इस पाथ पर चलना है, इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत हिम्मत की, बहुत ज़्यादा हिम्मत की और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप आगे बढ़िए, परमात्मा आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, इस बात को याद रखिए। लेकिन अपनी अंतरात्मा के द्वारा चुने हुए रास्ते को आप फॉलो करिए, जो आपकी अंतरात्मा कहती है। दूसरे क्या कहते हैं, ये करो वो करो, ऐसा उसको बिल्कुल भी आपको नहीं मानना है, उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलना है। ठीक है, आप यूनिक हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। बस अपने अंदर ये विश्वास रखिए कि परमात्मा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में है, और मैं जो कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीख लीजिए। मेडिटेशन ज़रूर करिए, डेली डेली आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप मेडिटेशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो फिर भाई कोई कुछ कह नहीं सकता, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन सोल जर्नी में तो मेडिटेशन ही फर्स्ट होता है। ठीक है, आशा करते कि आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 में, स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में। ठीक है, तो आज हम ना गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं आपके लिए। ईश्वर का संदेश, यूनिवर्स का मैसेज। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे, क्या बताना चाहते हैं? डियर पाइल नंबर 3, एक बात बताइए, ऐसे कब तक चलेगा? कैसे? सोच रहे होंगे ना, कैसे? आपको नहीं लगता कि
आपने अपने आप को कहीं खो दिया है? सोच कर देखिए, सेल्फ एनालाइज करिए। क्या आप ऐसे ही थे आज जैसे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन के जिम्मेदार आप खुद हैं, आप स्वयं हैं? आपको पता है, अति हर चीज की बुरी होती है। जो चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं, बहुत फायदेमंद, खाने पीने वाली, ठीक है, यूज करने वाली, कुछ भी, अगर हम उनकी अति कर दें ना तो वो भी नुकसान कर देती हैं। जैसे घी बहुत फायदेमंद होता है हम सबके लिए, शरीर के लिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। अगर हम उन्हें लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेंगे ना वो। ऐसे जैसे आपके रिश्ते हैं इस भौतिक जगत में, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, आप उनसे प्रेम करिए, ठीक है, लेकिन आप तो आसक्त हो रहे हैं, आप अति कर रहे हैं। और आपको पता है, जब हम किसी रिश्ते में आसक्त हो जाते हैं, आसक्त मतलब समझ रहे हैं आप, मोह, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट। आसक्ति और मोह को नेगेटिव अटैचमेंट कहा जाता है। एक अटैचमेंट होता है नॉर्मल, हाँ ठीक है। प्रेम तो मोह से बिल्कुल अलग वाली बात है। प्रेम पूजनीय है पर मोह पूजनीय नहीं है, आप इतना समझिए। और आपको आपके रिश्तों में मोह हो गया है, मोह। आप अपने इस भौतिक जगत में आपको जो कर्तव्य मिले हैं, ठीक है, आपका जो फर्ज है, आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं, आप उन्हें पूरा करिए। अच्छी बात है उन्हें पूरा करना, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को भूल जाएं, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल कचरा कर दें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अपने आप को आप इस कदर भूल गए कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ पर्पस है, मैं भी इस धरती पर किसी उद्देश्य से आया हूँ, मेरा अपना भी कुछ है। अभी आप ना किसी इंसान के लिए रो रहे हैं, शायद अभी ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है आप में से बहुत सारे लोगों की। आपको लगता है मैंने खो दिया, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। आपको पता है, जो लोग मर जाते हैं ना, अपनी उम्र से पहले चले जाते हैं। ये ऐसे होता है ना कि अपनी उम्र से पहले चले गए। ये मान लीजिए किसी की उम्र थी 80 साल जीना, वो किसी के प्रेम में ऐसे पड़े कि वो 40 साल में ही, 20 साल में, 25 साल में ही, 40 साल में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब उनका 40 साल बाकी है, अब वो 40 साल क्या करेंगे? आपको लगता है कि ऐसी आत्माएं जो सुसाइड करती हैं, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। आपको पता है कि उन आत्माओं का क्या होता है? या तो किसी तांत्रिक के वश में पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती, 40 साल तक कोई तांत्रिक उनको किसी बोतल में भर के रखता है, ठीक है, उनके साथ हर दिन गलत काम करता है और उनसे गलत काम करवाता है उन आत्माओं से। या किसी उच्च लेवल की राक्षसी आत्मा के वो कंट्रोल में रहते हैं, वो उनसे ज़िंदगी भर काम लेता है। 40 साल तक आप ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा सुकून हमें ऊपर मिलेगा? कहाँ ऊपर, कहाँ? घर बना क्या है ऊपर? आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी सिचुएशन कुछ, अब भगवान के सामने वो बोल रहे हैं अब जो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो। अगर भगवान नहीं कर रहे हैं तो भगवान किसी काम के नहीं, भगवान कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है क्या बताएं। हनुमान जी को लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, कहेंगे कि हमने सुना है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये काम हो जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हनुमान चालीसा का लगातार पाठ किया, कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई, अब उनका थोड़ा विश्वास बढ़ गया, अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा कंटिन्यू किया, उसके बाद चीज़ें ख़राब होने लग गई।
अब तो उन्होंने हनुमान जी को ही गाली देनी शुरू कर दी, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हनुमान जी। अब मेरा तो विश्वास उठ गया इनके ऊपर से, मेरा विश्वास उठ गया है, हनुमान जी को छोड़ दिया। अब दुर्गा माँ को पकड़ेंगे, फिर दुर्गा माँ ने भी काम नहीं किया, फिर दुर्गा माँ को छोड़ देंगे। आपको पता है जो आवाज़ आ रही है ना, ये गेट पे मिंटी पंजे मार रही है गेट खुलवाने के लिए। ये मतलब ये ना हमें लोग रीडिंग भी नहीं करने देते। मिंटी आपने देखा होगा ना हमारे व्लॉग में, स्पिरिचुअल लव 1111 में फीमेल डॉगी है। अभी वो कह रही कि गेट खोलो। अभी क्या बताएं, इनका भी प्रेम बड़ा, ये तो हक जताते हैं हम पे, पता है इनका हक हो गया हम पे, हुकूमत करते हैं हम पे, शांत थोड़ी ना होगी। हाँ जी, तो पता है यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं और आप क्या हैं और आप क्या मांग रहे हैं। एक बात अच्छे से लिख कर रखिए, जो आपका है, जो इस धरती पर आपके लिए आया है, जो चीज़ आपके लिए बनी है, वो सही समय पर, डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ का एक समय होता है ना, वो डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप ही आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है। और जो आपके लिए बना नहीं है, आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको। और ज़बरदस्ती अगर आप उसे पाने के पीछे पड़ जाते हैं और वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी अपने आप ही नर्क कर रहे हैं। तो पता भगवान भी आपसे कहना चाहते, जैसे आप भगवान के सामने शर्त रख रहे हो अगर, तो भगवान आपसे कहना चाहते कि अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, ये बोलकर कि जो मेरे लिए सही है वो करो। अपनी कहानियों को नहीं कि आप भगवान को सिखाओ कि भगवान मुझे ये, मेरे लिए ये कर देना, भगवान जी मुझे ये पसंद है, मुझे वो दे देना, उससे मेरी शादी करवा देना, मेरा ये करवा देना। अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं, अपने आप को परमात्मा को समर्पित करिए। तो डियर, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, कि जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न ना करें। अगर कोई चला गया है तो उसे ईश्वर की मर्ज़ी मानकर स्वीकार करें, ठीक है। और एक बात, आपको थोड़ा सा ना अपने लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान देना है। जो आप पाना चाहते हैं लाइफ में, सबसे पहले सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है। ऐसे सबके पीछे ज़िंदगी मत ख़राब करिए अपनी। एक समय पर आप बुरे ही बनेंगे। एक बात अच्छे से लिख कर रखिए, यहाँ कोई कभी किसी को खुश नहीं कर पाता। शिकायतें जीवन भर रह ही जाती हैं, चाहे आप किसी के लिए कितना भी करो। तो थोड़ा सा वक्त आप खुद के लिए भी निकालो। और जैसे होता है ना कि जो फ्लो चल रहा है ज़िंदगी का, उस हिसाब से चलो। भगवान को कोई शिक्षा मत दो, भगवान को ना सिखाओ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, मेरे लिए क्या करो क्या नहीं। बस ये कहो कि मैं आपके सामने समर्पित हूँ, जो मेरे लिए सही हो आप बस वो करना, जो मेरे लिए बना है उसे मुझ तक भेज दो, बस बात ख़त्म। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और आसक्ति कम करो अपने रिश्तों में, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे, उठाते भी हैं अभी भी। जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, बस वो समझ गए, अब तो वो आपके सर पे मूंग दलेंगे और आप चाह कर भी उनसे डिटैच नहीं हो सकते, आप चाह कर भी उनसे दूर नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए, थोड़ा सा दिखाइए कि नहीं ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। अपने आप को इस्तेमाल होने से बचाइए, ठीक है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो
आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।